हेलो फ्रेंड्स, आज हम कृष्ण जी की चोली बनाएंगे 3 नंबर कान्हा जी की। और यहाँ पर हमने 20 चैन लिए हैं। 20 चैन में हमने पहले 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं और फिर नेक्स्ट वाली में हमने डबल डबल करे हैं। इस तरह से ये हमारी कृष्ण जी की चोली बनी है और ये स्लीव्स हैं। और आइए हम कृष्ण जी की ड्रेस की चोली बनाते हैं। और ये 3 नंबर कान्हा जी की है। इस तरह से और इसके लिए मैंने 11 नंबर का हुक यूज़ किया है। तो आइए, तो अब हम 3 नंबर कान्हा जी की कृष्ण जी की चोली बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर दिस चोली। चैन बना लेंगे 3 नंबर कृष्ण जी की चोली बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने यहाँ पर 20 चैन बना ली हैं। 3 नंबर कान्हा जी की चोली बनाने के लिए 20 चैन बन गई है हमारी ये। अब हमें 2 चैन और बढ़ानी है और यहाँ पर हम 4th नंबर पे 1 2 3 4th नंबर पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस पूरे राउंड में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हमें। और फिर नेक्स्ट राउंड से ही हम अपने आगे बढ़ेंगे और उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले राउंड में हमें 1 लूप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हम पहले इस पूरे राउंड में हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे ये 20 डबल क्रोशिया बन गए हैं इस तरह से। अब हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3। अब हमारा इस वाले में 1 डबल क्रोशिया बन ही गया है। और अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे हम डबल क्रोशिया। अब 1 लूप में 2 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। और फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में हम सिर्फ सिंगल सिंगल ही बनाएंगे। 1 लूप में सिंगल सिंगल। बाकी बीच में जितने भी सारे लूप आ रहे हैं हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये बहुत इजी है और हम हर एक लूप में 2 बनाते जाएंगे। और इस 4 राउंड में ही हम स्लीव निकालेंगे और हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से हम अपने पूरे राउंड में बनाएंगे। इस तरह से पूरे राउंड में बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल बनाएंगे, सिर्फ एक डबल क्रोशिया। अब हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ पर हमारे 38 डबल क्रोशिया हैं। हमने यहाँ पर साइडों में सिंगल सिंगल रखा है और यहाँ पर डबल डबल 1 लूप में डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 लूप में 2 डबल क्रोशिया और साइड वाले में सिर्फ 1 डबल क्रोशिया। और नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे तो 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बन गई। अब हमारा यहाँ पर एक बन ही गया है और नेक्स्ट वाले उसमें जाएंगे और इस वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 लूप में 2 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले में 1 लूप में 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से।
इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया थे, अब यहाँ पर फिर 1 डबल क्रोशिया, और फिर इस वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट वाले में इस वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। हमारा ये 3rd राउंड कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे 20 डबल क्रोशिया थे, इसमें 38 डबल क्रोशिया बने हैं। अब इसमें 55 डबल क्रोशिया बने हैं। इसमें 55 इसलिए बने हैं 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से करके हमारे 55 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम 4th राउंड में जाएंगे। 1 2 3 चैन ली, तो ये 55 डबल क्रोशिया हैं। अब हमें इनके ऊपर 55 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, कोई बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है, ओनली 55 डबल क्रोशिया ही हर एक लूप में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। उसी तरह से हमारे 55 डबल क्रोशिया बनेंगे। और फिर ये जब हमारी 4th राउंड वाला जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम स्लीव निकालेंगे। फिर हम स्लीव के लिए निकाल के फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। तो इसको हमें सिंपल ही इस तरह से 1 लूप में 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे ही और न्यू वीडियो और अच्छे डिज़ाइन की वीडियो लाती रहूँगी। इस तरह से 4th राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव निकालेंगे तो हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चैन हमने बना ली हैं। इस वाले लूप को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले लूप में 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे बन चुके हैं। अब हम 13 लूप को स्किप करके फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में जाएंगे हम। 14 में हमने डबल क्रोशिया बनाया और इस तरह से हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी स्लीव बन गई है। इस तरह से हम बनाएंगे और इधर भी हमें 7 काउंट करके फिर 13 छोड़ के फिर बनाना है। अब इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमें ये बनाने हैं और 13 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हम इतना छोड़ना है और हमें पहले इतना बना लेना है। ये हमारे 55 इस तरह से काउंट हो रहे हैं। हमारा यहाँ तक बनाना है हमें। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 हम इधर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम हमारा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने छोड़ दी। अब इसमें ये अब हमारी दोनों स्लीव बन गई हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब ये हमारा इस तरह इस थ्रेड को हम काट देंगे। अब ये हमारी इस तरह से कृष्ण जी की चोली इतनी तैयार हो गई है। हम एक रो और बनाएंगे तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब जितने ये हैं अब इतने ही हम इस तरह से इसके पे बनाएंगे। तो 7 हमारे ये हो गए। 13 हमने इधर स्किप करे हैं, फिर ये बाकी बचे हैं और 13 यहाँ पर स्किप करे 7 होते। इस तरह से हमारे 55 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। 1 2 3 और नेक्स्ट राउंड में हम 1 लूप में 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और इसके बाद हमारी ये कृष्ण जी की जो चोली होती है 3 नंबर कान्हा जी की, ये कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हम अपने पूरे राउंड में कृष्ण जी की ये चोली की ये लाइन बना लेंगे और इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वाली राउंड। अब ये हमारी कृष्ण जी की चोली रेडी है। हमने ये वाली लाइन भी बना ली है। सारी पूरी लाइन में हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसे यहाँ पर क्लोज करेंगे यहाँ से और इसे स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। इस तरह से और इधर जाकर हमें इधर ये बाजू के इधर आ गए हम। यहाँ से हमें इसे यहाँ पर कट कर देना है। इस तरह से ये हमारी कृष्ण जी की चोली रेडी है। अब ये हमारी कृष्ण जी की चोली रेडी है। हमने 1 2 3 4 5 6 लाइनों में से बनाया है। 4 लाइनें बनाकर हमने इसकी स्लीव निकाली है और 2 रो नीचे हैं और इनकी ये कमर है और ये इस तरह से, और ये इसकी स्लीव्स हो गई हैं। यहाँ पर हमने 20 चैन ली थी और यहाँ पर हमने 13 लूप छोड़े हैं क्रोश स्लीव्स के लिए। और आपको ये हमारी कृष्ण जी की चोली कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी और न्यू वीडियो और हम और बनाते रहेंगे और भी न्यू चीज़ें सिखाते रहेंगे। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।